बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने वाले हैं एक्नी स्कार्स के ऊपर। ये बहुत सारे लोगों का कंसर्न है कि मेरे फेस के ऊपर खड्डे पड़ गए हैं, एक्नी थी वो ठीक हो गई लेकिन अब मेरे चेहरे पे इतने खड्डे हैं, मैं इनका क्या करूं, कैसे इनसे जान छुड़ाऊं। और मैंने अपने तजर्बे में ये देखा कि बहुत सारे सोशल मसाइल भी एक्नी स्कार्स की वजह से पैदा हो जाते हैं। तो एक्नी स्कार्स एक कुदरती तौर पर अमल है कि जैसे भी जब भी किसी भी स्किन की जगह के ऊपर कोई फोड़ा, फिंसी या रेशेनुमा कोई चीज़ आएगी तो वो ठीक होने के बाद कोई गढ़ा या स्कार छोड़ के जाएगी। ये हम अक्सर औकात जिल्द की मुख्तलिफ जगहों पे देखते रहते हैं। चेहरे के ऊपर भी बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक्नी के बाद जब वो दाने या रेशेनुमा मादा खुश्क हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो वो ठीक होता है एट द कॉस्ट ऑफ योर टिश्यू ऑफ द स्किन, यानी वहाँ से वो जिल्द को कुछ हद तक गला कर ख़त्म कर देता है और बाद में नज़र आने वाले स्कार्स बहुत बदनुमा और इंसान के लिए डिस्टर्बिंग होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम एक्नी स्कार्स को कैसे ठीक कर सकते हैं, घर में रहते रहते आप क्या कर सकते हैं, क्लिनिक में कौन सी सर्विसेज हैं जो एक्नी स्कार्स के हवाले से आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम अगर किसी चीज़ को, किसी मसले को बनने से पहले ही देख लें तो वो तो सबसे बेहतरीन होगा। तो इस ज़िमन में ये हमारे तजर्बे में आया कि अगर कोई एक्नी के जो मर्ज़ है अगर उसको टाइम पर ट्रीट कर लिया जाए, यानी ऑटोमेटिक ठीक होने का इंतज़ार करने के बजाय जब आपके चेहरे के ऊपर एक्नी के दाने, रेशे के दाने नमूदार हो जाते हैं, आम तौर पर बलूगत के टाइम से लड़के लड़कियों को ये मसला शुरू हो जाता है या यूथ की लाइफ में, यंग लाइफ में जब ये स्टार्ट होता है, तो वो बेस्ट टाइम है इसको ठीक करने का। यानी जैसे ही आप फील करें कि आपकी स्किन ख़राब हो रही है एक्नी से, गो टू डॉक्टर, गेट इट ट्रीटेड। ये सबसे पहला असूल है एक्नी स्कार्स को बनने से रोकने के लिए। यानी अगर आप अच्छी टाइम के ऊपर उन एक्नी के दानों को ठीक कर लेंगे अद्वियात के ज़रिए, तो बहुत कम चांस है कि वो नीचे वाली जिल्द को गलाएंगे, ख़त्म करेंगे, खड्डों का बायस बनेंगे, तो आपके स्कार्स कम से कम बनेंगे। अब अगर स्कार्स बन चुके हैं फॉर सम रीज़न और दी अदर एंड यू नीड टू गेट देम ट्रीटेड, व्हाट डू यू नीड टू डू इन दैट केस? अब ये है कि घर में रहते रहते आप जो कर सकते हैं वो डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड चीज़ें, जो अद्वियात आपके चेहरे के ऊपर लगा सकते हैं। इस ज़िमन में ट्रेटिनॉइन बेस्ड या रेटिनॉइड बेस्ड चीज़ें जो कि क्रीम्स या जेल्स की फॉर्म में मिलती हैं, उनको इवनिंग में या एट नाइट लगाने से आपके स्कार्स की जो है रीमॉड्यूलेशन हो जाती है। लेकिन ये चूँकि दवाएं थोड़ी सी इरिटेशन कर सकती हैं, स्किन को इरिटेट कर सकती हैं, तो डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड दवाई ही इस्तेमाल करें। रेटिनॉइड की क्लास में बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। कुछ रेटिनॉइड क्रीम्स जो हैं वो थोड़ी हल्की होती हैं, कुछ थोड़ी तेज़ होती हैं, स्किन को ज़्यादा इरिटेट कर सकती हैं। तो हम स्किन टाइप को देखकर पेशेंट का एग्जामिनेशन, मुआयना करने के बाद ही ये फ़ैसला करते हैं कि कौन सी रेटिनॉइड की क्लास इसके लिए, इस पेशेंट के लिए मुनासिब है। वो वाली क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स जो डॉक्टर्स आपको बताएं वो आप इवनिंग में कुछ देर के लिए, 2 या 3 घंटे के लिए स्किन पर लगाएं। डे टाइम में रेटिनॉइड बेस्ड दवाइयों का लगाना कदरे ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि ये फोटोटॉक्सिक होती हैं, यानी सूरज की शुआओं में ये आपके चेहरे को डैमेज कर सकती हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आप क्रीम्स या लोशंस लगाएं। नेक्स्ट, चूँकि एक्नी स्कार्स कदरे डीप भी हो सकते हैं, तो ये मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि कोई भी इस किस्म की दवाई खाने वाली या लगाने वाली नहीं है जो एक्नी स्कार्स को मुकम्मल तौर पर ठीक कर दे। सो इसके लिए हमें स्किन को काफ़ी हद तक छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, क्लिनिकल प्रोसीजर्स के ज़रिए, मशीनरी इस्तेमाल करते हुए, लेज़र्स यूज़ करते हुए। इस ज़िमन में स्टेप बाय स्टेप अगर हम लेकर चलें तो पहले नंबर के ऊपर जो गोल्ड स्टैंडर्ड है या जो पूरी दुनिया में इस वक्त माना जाने वाला प्रोसीजर है एक्नी स्कार के लिए, दैट इज़ अ लेज़र। लेज़र बेसिकली फोकस्ड शुआओं का इलाज है जो कि CO2 रिसर्फेसिंग लेज़र भी कहलाता है। तो इस लेज़र में इस्तेमाल होने वाली शुआएं क्या करती हैं, वो स्किन के नीचे गड़े के अंदर मौजूद कोलेजन को या फाइबर्स को या स्किन के नीचे वाली तहों को रीशेप करती हैं। उस रीशेपिंग की वजह से जो स्किन का गड़ा बना हुआ है वो कदरे लेवल पे आना शुरू हो जाता है और 4 या 5 सेशंस के बाद जो मॉडरेट स्कार्स हैं वो कदरे बेहतर लगने लगते हैं। लेज़र का फ़ैसला आमतौर पर ये डॉक्टर की ज़िम्मे में है कि वो कब करता है, कितने लेज़र सेशंस एडवाइजेबल होंगे। लेकिन एक बात तय है कि लेज़र के बाद 2 से 4 दिन के लिए पेशेंट को घर स्टे करना चाहिए या कम से कम सन एक्सपोजर होना चाहिए। इसे हम कहते हैं डाउन टाइम। सो लेज़र के बाद 2 से 4 दिन का डाउन टाइम है। नेक्स्ट प्रोसीजर जो यहाँ पे मैं मेंशन करना बहुत ज़रूरी समझूंगी, दैट इज़ माइक्रो नीडलिंग। चूँकि लेज़र एक थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसीजर है, इसके लिए अच्छी पॉकेट का होना बहुत ज़रूरी है। तो
नेक्स्ट आफ्टर लेज़र जो प्रोसीजर हम देखते हैं कि हम रेकमेंड करते हैं, दैट इज़ अ माइक्रो नीडलिंग प्रोसीजर। इसमें हम माइक्रो नीडल्स यूज़ करते हैं। ये पेनफुल हो सकता है, इसके लिए हमें चेहरे को पहले सुन करना पड़ता है। सुन करने वाली क्रीम्स लगा के जब चेहरा नम हो जाए तो फिर हम डिफरेंट किस्म की नीडल्स यूज़ करते हैं जो कि मशीन के अंदर लगी होती हैं। उसके ज़रिए हम आपकी स्किन के अंदर आर्टिफिशियली कुछ मसाम या पोर क्रिएट करते हैं। उनका मकसद भी स्किन के नीचे वाली कोलेजन को, स्किन की फाइबर्स को, घड़ों के नीचे वाली मौजूद स्किन को रीमॉड्यूलेट, रीशेप करना होता है। माइक्रो नीडलिंग के साथ साथ हम कंबाइन कर सकते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा यानी PRP, जो आपके अपने ही खून को लेकर मुख्तलिफ मशीनों से गुजार कर उसके अंदर मौजूद खुलिये यानी प्लेटलेट्स को अलग करके विद माइक्रो नीडलिंग इंजेक्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा हम मुख्तलिफ किस्म के सीरम्स भी यूज़ कर सकते हैं एक्नी स्कार्स को रीशेप करने के लिए। सो CO2 लेज़र के बाद माइक्रो नीडलिंग इज़ गुड फॉर यू अगर एक्नी स्कार्स का मसला आपको तंग कर रहा है। अब ये दोनों प्रोसीजर हैं सेशन बेस्ड, यानी आपको 3 से 4 से 5 सेशंस रिक्वायर्ड होंगे डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ स्कार्स, डेप्थ ऑफ स्कार्स, वो हैं कितने, वो गहरे कितने हैं। इसके अलावा हमारे पास क्लिनिक में कुछ इस तरह के केसेस भी आते हैं कि शादी नज़दीक है, दिन कुछ रह गए हैं, कोई फंक्शन आ रहा है, पेशेंट के पास टाइम नहीं है सेशंस लेने का। तो इन दैट केस स्कार्स की कुछ टाइप्स हैं जिनको हम आर्टिफिशियल जेल टाइप फिलर्स इंजेक्ट करने से फौरी तौर पर एलिवेट कर सकते हैं, उभार सकते हैं। तो ये फिलर्स कहलाते हैं। स्किन फिलर्स जो हैं वो प्री फिल्ड सिरिंजेस में आते हैं और डॉक्टर अपने तजर्बे के मुताबिक ऐसे फिलर्स को चूज़ करते हैं जिसके ऊपर उनका कॉन्फिडेंस होता है, साइड इफ़ेक्ट्स का चांस नहीं होता। तो एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट ही एक्नी स्कार्स के नीचे फिलर्स को इंजेक्ट कर सकता है। फिलर्स को इंजेक्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि स्कार्स कदरे एलिवेट हो जाते हैं, उभार में आ जाते हैं और स्किन के ऊपर लेवल होना शुरू हो जाता है। ये सिंगल इंजेक्शन काफ़ी होता है, सिंगल सेशन काफ़ी होता है और इसके बाद इसका दौरानिया यानी कितनी देर तक आपके स्कार्स ठीक रहेंगे, तकरीबन 3 से 4 महीने का अरसा होता है और उसके बाद आपको दोबारा से री इंजेक्ट कराना पड़ता है। सो एक्नी स्कार्स के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम द क्रीम्स एंड लोशंस एंड ऑइंटमेंट्स एंड जेल्स, उसके बाद प्रोसीजर्स की बारी आती है। और घर में रहते रहते आप क्या कर सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम डर्मा रोलर है, बहुत वाइडली अवेलेबल है, मार्केट में हर जगह से मिल जाता है। डॉक्टर की तजवीज़ करदा सीरम्स के साथ अगर आप हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा डर्मा रोलर ट्रीटमेंट अपनी स्किन पे करते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो क्लिनिक्स विज़िट नहीं कर सकते, डॉक्टर तक उनकी पहुंच मुश्किल है या फॉर सम रीज़न वो ये अफोर्डिंग रेंज में नहीं आते प्रोसीजर्स, तो वो घर रहते रहते डर्मा रोलर अलॉन्ग विद सीरम्स यूज़ कर सकते हैं। उससे भी स्कार्स कुछ हद तक बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते। तो एक्नी स्कार्स के ट्रीटमेंट को सीरियस लेना चाहिए। वक्त के ऊपर एक्नी का इलाज करने से एक्नी स्कार्स बनने से ही हम रोक सकते हैं। अगर फॉर सम रीज़न ये बन चुके हैं तो इनका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द कराएं, इससे पहले कि ये बहुत ज़्यादा पक्के हो जाएं और इनके ऊपर ट्रीटमेंट्स के असरात ठीक तरीके से ना आ पाएँ। आज के लिए इतना ही। और एक्नी स्कार्स से रिलेटेड आपको किसी भी किस्म की और क्वेश्चंस हैं, आप क्वेरीज़ हैं या इसको क्लियर करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।